जी, पैदल यात्रा करके हम गुमला से रांची पहुंचे हैं और ये 4 दिन का जो सफ़र था वो बहुत अच्छा था। क्यों अच्छा था? क्योंकि हम जितने भी गांव घूमते घूमते आए हैं, गुमला से लेकर के रांची के बीच में हम लोगों ने पेशा कानून को लेकर लोगों के आंखों में एक उत्साह, उमंग देखी। उनको भी कहीं न कहीं ये भरोसा है कि हम लोग जो पैदल यात्रा कर रहे हैं, हम लोग पेशा अधिनियम नियमावली 1996 को लागू करा करके आए। सरकार को क्या कहेंगे? पेशा नियम लगने में इतना देर क्यों हो रहा है? सरकार क्यों देर कर रही है? सरकार हमारी बात सुन नहीं रही है, इसीलिए आज हम राज्यपाल महोदय के पास पहुँचे हैं। उनसे उम्मीद करते हैं और आग्रह करते हैं कि हमारा जो भी पेशा कानून को लेकर के मांग है उसको पूरी करें, उसको लागू करें पूरी तरह से ज़मीनी स्तर पर, जिससे ग्राम सभा कानून मजबूत हो पाए। एक तरफ आप पेशा को लेकर के सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार ने सिद्धू कानून के शहादत दिवस में कहा कि राज्य में पेशा कानून लागू होगा। उसके बाद आदिवासी समाज झारखंड के सड़क पर क्यों? पेशा कानून लागू होगा, ये 1996 में ही नियमावली बनी, आज तक क्यों नहीं लागू हुई? हमें रोड पे ही हर चीज़ के लिए उतरना क्यों पड़ता है? हमारा जल, जंगल, जमीन, हमारा अस्तित्व, हमारा परंपरा, हमारी खनिज संपदा, सब के सब खतरे में क्यों है? पिछले साल भी हमारी अगुआ सरकार, आज तक तो हर चीज़ लागू हो जाना चाहिए। जो भी चीज़ों की मांग हमारी है वो चीज़ें लागू हो जानी चाहिए, क्यों नहीं हो रही? इसलिए नहीं हो रही है कि बाहरी आकर के यहाँ पर अपना अड्डा जमा रहे हैं। दलालों का पूरा यहाँ पे बोलबाला चल रहा है। हमारी ज़मीन लूटी जा रही है, हमारी खेती की ज़मीन लूटी जा रही है डेवलपमेंट के नाम पे। डेवलपमेंट के नाम, वी आर नॉट अगेंस्ट डेवलपमेंट, वी वांट डेवलपमेंट, लेकिन ग्राम सभा की अनुमति के साथ। हम लोग अपनी खेती वाली ज़मीन नहीं देंगे। किसान जिसकी ज़िंदगी खेती से ही चलती है। जब मैं चलते चलते आ रही थी गाँवों से, हम घायल हो गए। ड्रेसिंग कराने के लिए जब हम हॉस्पिटल खोज रहे थे, हॉस्पिटल नहीं मिल रहा। कैसी सरकार है? हॉस्पिटल नहीं बन रही है। हॉस्पिटल नहीं होने के कारण कितने लोगों की जान चली जाती है। एक्सीडेंट हो जाने के बाद लोग हॉस्पिटल समय तक नहीं पहुंच पाते, तब उनकी मौतें हो जाती हैं। तो हमारा यही कहना है, पेशा कानून लागू होगा, ग्राम सभा को मजबूती मिलेगी और उनके खिलाफ कोई भी कार्य नहीं होगा। उनकी अनुमति के बिना कोई भी कार्य नहीं होगा। लेकिन अगुआ सरकार कहती है कि राज्य में आदिवासियों का हर उम्मीदें पूरे करने में हम लगे हैं, जो उनके डिमांड है। क्या उम्मीद पूरा की है? हमारी धर्मस्थल को खतरे में डाल के, हमारी परंपरा। सीधी सी बात मैं कहना चाहूँगी, हमारा जो झारखंड है वो इतनी खूबसूरती से नवाजा गया है, इतनी खूबसूरती से नवाजा गया है कि ना यहाँ पे खूबसूरती की कमी है और ना खनिज संपदा की कमी है। लेकिन आज भी झारखंड कितना पिछड़ा हुआ गरीब जगह है। झारखंड को बहुत जगह लोग जानते नहीं हैं। क्यों नहीं जानते हैं? ना आज तक हमारा टूरिज्म डेवलप कर पाया और हमारी खनिज संपदा जो बाहर जिस रेट में झारखंड में बिकती है, सेम रेट में बाहर बिकती है। तो सब तो लूट लिया जा रहा है, यहाँ के लोगों को कोई फायदा नहीं पहुँच रहा है। तो क्या कर सकते हैं यहाँ के इंसान, यहाँ के लोग, यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र के लोग क्या कर सकते हैं? इसके लिए पेशा कानून का लागू होना ज़रूरी है, जिसके वजह से हम अपना परंपरा, हम अपनी संस्कृति, अपना जल, जंगल, ज़मीन, हम अपनी धर्मस्थल सब बचा चुके। और सबसे बड़ी बात है, हम जनजातीय में आते हैं, रूढ़िवादी परंपरा को फॉलो करते हैं। ये जो हमारा पेशा कानून को लेकर जो नियम है, उसके अंतर्गत जनजातीय रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले लोग आते हैं, जिसमें धर्मांतरित लोग नहीं आते हैं। पेशा कानून लागू होने से बहुत फायदा होने वाला है। अभी क्या होता है, धर्मांतरित जितने लोग हैं सब लोग आदिवासी आरक्षण का
फ़ायदा उठाते हैं। और देखा जाए तो आज ट्राइबल डेवलपमेंट फंड आता है, उससे कितने लोगों का विकास हो रहा है, झारखंड के कितने आदिवासी मूलवासी का विकास हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो हमारा यही कहना है, जो ट्राइबल डेवलपमेंट फंड आता है वो सीधा ग्रामीण स्तर के डेवलपमेंट के लिए पहुंचना चाहिए। कब तक सड़कों पर इसी तरह आंदोलन करेंगे? क्या लगता है कि राज्य में आंदोलन आपकी धराशायी हो रही है? हम उम्मीद करते हैं और उम्मीद करते हुए पैदल यात्रा किए हैं कि इस समय राज्य सरकार हमारे मांगों को डिनाई नहीं करेगी। हमें पूरा भरोसा है कि वो हमारा साथ देगी, हमारे मांगों को पूरा करेगी। झारखंड मतलब 25 साल हो गया है, 6 नियमावली लागू नहीं हो रहा, किसको दोषी मान रहे हैं आप लोग? सरकार को। सरकार तो 23 साल में दोनों चलाए, बीजेपी भी जेएमएम भी, जो भी है लोग सब चलाए, किसको दोषी ज़्यादा मान रहे हैं? जो भी उस टाइम सत्ते पे बैठे हैं उनको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए था। उनको इन सब मुद्दों में ध्यान देना चाहिए था कि हमारे झारखंड को और खूबसूरत कैसे बनाया जा सकता है, हमारे झारखंड की खूबसूरती को कैसे बचाया जा सकता है। ये उन सत्तों पे बैठे हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री जो रहे हैं और अभी जो मुख्यमंत्री हैं, उनको ध्यान रखना चाहिए था और है भी कि हमारा झारखंड किसी दिन, हमें लगता है जो लड़ के लिए झारखंड क्यों लिए, आदिवासियों के बचाव के लिए लिए, लेकिन आज आदिवासी को दरकिनार करके बाहरी यहाँ पे आ गए हैं। तो बस हम उम्मीद और आग्रह ही कर सकते हैं कि सरकार, हम आपके सामने झोली फैला करके खड़े हैं, आप हमारी मांगों को पूरा करिए और पेशा कानून को लागू करिए। झारखंड की लड़कियां हैं जो इस वेशभूषा में आकर के भिखारी और पेशा कानून को लेकर के लगातार ये आंदोलन कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से अगर हम बात करें तो पेशा कानून को लेकर के झारखंड की लड़कियां कई आंदोलन करते हुए। चलिए एक और हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि देख लीजिए किस तरह से पेशा कानून को लेकर के अपने वेशभूषा में जो सिर्फ और सिर्फ गुमला को जुमला देने का काम किया है और उसमें पूरा झारखंड को भी ठगने का काम किया है। आज गुमला में देखिए, पत्थर इतना है, बालू इतना है, माइनस 400 करोड़ कहा जाता है सालाना टर्नओवर आता है। वो पैसा के हिसाब कौन देगा? क्या वहाँ का विधायक देगा, वहाँ का संसद देगा, क्या वहाँ मुख्यमंत्री देगा? नहीं देगा, क्योंकि इनको सिर्फ अपना सीट बचाना है, उनका कब्र सेकना है। इनका सरकार डर रही है क्या पेशा कानून लाने को लेकर के, जिस तरह से ग्राम सभा पर अधिकार मिल जाएगा? बात सही बोले। डर इस बात का है, देखिए 8-10 राज्यों में अभी पेशा कानून ऑलरेडी लागू है, तो झारखंड राज्य में ये कौन माई का लाल करेगा? क्यों डर है इनको? सिर्फ और सिर्फ डर इसका ये है कि अगर इनको सबल बना दिया जाए, इनके बच्चे ऑक्सफोर्ड में पढ़े हमारे बच्चों की तरह कंपटीशन करने लगे, तो दुकान इनका ठप हो जाएगा, क्योंकि ठंडा कौन ढोएगा? हमारी माँ बहन इनके स्टेजों के नीचे नाचेगा कौन? इनको डर है कि हमारे पीछे कोई नहीं रहेगा, इनको डर है इस चीज का। इसीलिए ये चाहते हैं कि गरीब का बच्चा गरीब ही मर जाए, नंगा मर जाए, भूखा मर जाए, लेकिन आगे ना आए। तो इसीलिए इन लोग का डर है ऐसा कि इनका दुकान कहीं बंद ना हो जाए। इसलिए पेशा नियमावली जब 8 राज्यों में लागू है, आप क्यों लागू नहीं करना चाहते? क्योंकि इनको डर सता रहा है कि कहीं जिस प्रकार जयराम महतो आज आगे कहीं दूसरा बच्चा पैदा ना हो जाए जयराम की तरह। आने वाले समय में ऐसा उलगुलान, आज कार्तिक बाबा को उलगुलान संग्राम आया है, खुद से भी उलगुलान आया है, और सिद्धू कानू का संताल से विद्रोह आएगा और इनके एक एक घर को घेरने का काम करेंगे। क्योंकि राहुल और हेमंत ने वादा करके वोट लिया हमसे कि पैसा लाएंगे, कानून लाएंगे, आसानी लाएंगे, 32 लाएंगे, ये फलना चिलना देखना, लेकिन हमारी दर्द को कुत्ता भी समझ रहा है। 1 किलोमीटर चल के आया है कुत्ता, 2-3 किलोमीटर वादा करके आया, वादा पर तो बातें नहीं हो रहा है, एक लाइन पे कुछ नहीं अभी तक आया। 4-6 महीना सरकार बीत गया अब तक। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सबने जवाब दे दिया है, तो कमी किस में है? सरासर यहाँ का नालायक विधायक का संसद मंत्री जो बन के बैठे हैं मुख्यमंत्री, उनका है। क्योंकि वो आंदोलनकारी के नाम पे ठप्पा लगा के बैठे हैं, लेकिन सोने की चम्मच में पैदा हुए हैं। वो कहते हैं जिस प्रकार सुरेशी बेसरा कि लिख पढ़े फोड़ पत्थर, क्या जानेगा 8वीं पास और 10वीं पास, तो उनको कोई मतलब नहीं है, कोई जानकारी नहीं है पेशा नियमावली क्या है। उन्हें तो सिर्फ यात्राएं, कभी स्पेन जाएंगे, कभी दिल्ली जाएंगे, कभी बम्बई जाएंगे, सिर्फ घूम घूम के 5 साल खत्म करेंगे और लास्ट में बोलेंगे अगला साल करेंगे, और एक बार जिताओ, अगला बार करेंगे, 29 में करेंगे।
तो ये है इनकी धोती योजना, कभी देंगे कभी मैया योजना देंगे, लेकिन हमारा हक नहीं देंगे। 25 साल हो गया है, सुना जाए 25 साल हो गया है, कई सरकारें झारखंड में आई चली गई, सबने वादा किया, कौन सरकार पर आरोप लगा रहे हैं? 25 साल झारखंड का बिहार से अलग हुए 25 साल हो गया। 25 साल आज हमारा झारखंड राज्य अलग हुआ। हमारे निर्मल महतो हो, एनी हो, जयपाल सिंह मुंडा हो, और जितने भी हमारे धरोहर, हमारे महापुरुष हुए, किन उद्देश्यों के, किन सपना को लेके आए थे, किस झारखंड को बनाने में क्या उनकी भूमिका है, हम हेमंत सोरेन को बोलते हैं, क्या उनकी भूमिका है? सिर्फ अपने बाप का ठप्पा लगा के बैठे हैं। तो आज यही है कि 24-25 साल से इन्होंने कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस, कभी जिम्मे ने 2.5 साल ये लोग मिल बांट के मलाई खाने का काम किया। कब तक सड़क पर चिल्लाएंगे, कब तक आंदोलन करेंगे, कब आपकी बात सुनी जाएगी? आज बोले तो मैं, आज कार्तिक बाबा का संग्राम गुमला से आया है, क्योंकि उन्हें गुमला को सिर्फ जुमला दिया है। कल हमारे खूंटी से उलगुलान आएगा, परसों हमारा सिद्धू कानू का विद्रोह आएगा और इनका घर भी घेरने का काम करेगा। यदि ये नहीं चाहते तो हम ऐसा विद्रोह, ऐसा उलगुलान एक बार फिर से आएगा, क्योंकि अभी भी हमारे महापुरुषों का खून हर युवा में बाकी है, और ये अपना खून का परिचय हम देंगे आने वाले समय में, और इनको होश आएगा और इनको एकदम बैकफुट पे आना होगा, और इनका गद्दी पे भी खतरा मंडराएगा, तब जाके ये डरेंगे। और हमारी मांगों को, जिस प्रकार भी रिम्स का जमीन को उनको छोड़ना पड़ रहा है, पता चल रहा है अंदर से कि रिम्स का जमीन छोड़ दिया जाए, और बीआईटी का जमीन छोड़ना पड़ रहा है, और धीरे धीरे सीएम टोली का ब्रिज को भी उठाना पड़ेगा, जिस पर ये डाउन किया है उसे ऊपर उठाना पड़ेगा। और हर जगह जो ऐसे हमें सिर्फ जुमला दिया है, उनको होश आएगा आने वाले समय में, इनको हम बताएंगे। क्योंकि आज एक गरीब का बच्चा विधायक बना है, कल 1000 ऐसे जयराम पैदा होंगे, 1000 ऐसे विधायक पैदा होंगे, और इन्हें हम बताएंगे कि झारखंड में जयराम, जिसका मीनिंग होता है विजयी भव। बार बार जयराम का नाम ले रहे हो, वही भेजे हैं क्या? बार बार जयराम का नाम ले रहे हैं, जयराम पार्टी से हैं क्या? लगता है अगले बार आप ही विधायक का टिकट लेंगे जयराम पार्टी का। अगर हेमंत सोरेन भी हमारे काम, हमारे दर्द को समझते हैं, जिस प्रकार एक कुत्ता ने 3 किलोमीटर आया हमारे साथ, तो हम भी हेमंत सोरेन का जय जयकार करते हैं। ऐसा नहीं, मैं हेमंत सोरेन का एक बार जिस पर सीबीआई ईडी जांच करने आया था ना, फर्स्ट दिन अरेस्ट करने, उसमें हेमंत है तो हेमंत यही जगह में आया था। अगर वो हमारे बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए ऑक्सफोर्ड में पढ़ाते हैं, हमारे बच्चों को भी यहाँ पर वो नीति लागू करते हैं झारखंड में, तो मैं उसका भी गुण गाऊंगा, हर जगह हेमंत का ही गुण गाऊंगा। ऐसा बात नहीं। आज जयराम भाई का हमारे अंदर का दर्द दिखाई देता है, जिस प्रकार एक कुत्ते ने समझा हमारे दर्द को, आज ये 3 किलोमीटर साथ चला, हमारे झारखंडी सोए हुए हैं। तो मैं किन पे दर्द दिखाऊं, कितने अपने दर्द को खोलूं? हमारे जब झारखंडी नहीं समझ पाते, और सिर्फ वोट आता है, धोती योजना, मैया योजना फंस के, दारू योजना फंस के सिर्फ वोट मांगता है। क्या कार्तिक बाबा भीमराव अम्बेडकर ने यही सोच के मालिक बनने के लिए अधिकार दिया था, वो वोट करने के लिए, ये उंगली करने के लिए इन सरकारों पर, इन विधायकों पर? लेकिन ये चापलूस बन के बैठे हैं। ना हमें बालू में अधिकार देना चाहते, कोयला में अधिकार, ना पत्थर में, ना बॉक्साइड में। और गुमला में 4000 करोड़ ये सालाना टर्नओवर आता है माइन से, वो पैसा कैसा किसके पास जाता है? कौन विधायक खाता है, कौन सांसद खाता है, कौन मुख्यमंत्री खाता है? पता कीजिए। ये सब इन्हीं के दलाल वहाँ पर बैठे रहते हैं और गाड़ी में टैक्स लेते हैं खड़ा होकर सड़क पे। चलिए ठीक है, तो हम दिखा रहे थे, देख लो किस तरह से यहाँ तमाम जो लोग हैं राजभवन पहुंचे हैं, लगातार अपने जो मांग है पैसा को लेकर के ये आंदोलन कर रहे हैं। और राजधानी रांची में समय समय पर इसी तरह का प्रदर्शन होते रहे हैं, लोग अपने प्रदर्शन को यहाँ पे धारदार बनाते हैं।